जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब इतने भयंकर तरीके से बौखलाए हुए हैं क्योंकि भारत से जो गलती से मिसाइल चली गई थी उसमें पता नहीं क्या क्या ये परसेप्शन लगा के अपने पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ रहे हैं और कैसे भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो ये मिसाइल गिरी थी उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज था और उसको भारत सरकार ने कंफर्म भी किया और बोले कि ये एक गलती से आपके यहाँ आके गिर गया है परीक्षण के दौरान। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की बौखलाहट देखिए और इनका डर देखिए कि कैसे ये माहौल क्रिएट करके पूरे विश्व में भारत की बेइज्जती करना चाहते हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि भारत को किसी भी तरीके से अगर नीचा लाया जाए तो कोई मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो इनका डर देखिए दोस्तों और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इत्तला नहीं थी और उसके बाद जब DGISPR की जानिब से इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रद्द-ए-अमल दिया गया, तो उसके बाद भारत की जानिब से एक वजाहत जारी की गई कि जनाब ये गलती से यहाँ पर आ गिरा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने आड़े हाथों लिया और उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। हमें जवाब चाहिए कि ये क्या हुआ। आपने इस हरकत से पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तहबारा करने की कोशिश की है। दो एटमी कुव्वतों के दरमियान एक झड़प का जरिया बन सकता था। मैं तवक्को कर रहा हूँ बहसीत पाकिस्तान के वजीर खारजा कि मुझे इसका मुनासिब जवाब मिलेगा। तो मजीद उन्होंने इसकी जवाब मांगा है, जवाब तलबी की है और ये भी पता चला है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाकर इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो इस सारे वाक़े पर यह क्यों हुआ, इसके पीछे मकसद क्या था और पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा रहा, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आपको बहुत खुश आमदीद कहती हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो यही फरमाइएगा, आपके नज़दीक आपको क्या इस वाक़े की वजूहात नज़र आ रही हैं? ये सरासर नाअहली हो सकती है या कोई सोची समझी शरारत भी हो सकती है भारत की? देखिए, कोई पॉसिबिलिटी हम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नजदीक ये सोची समझी एक स्कीम के तहत काम हुआ है। ये क्योंकि इस किस्म के जो मिसाइल्स हैं, जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इन सब में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है इसमें। और जो ही जो लॉन्च करने वाले को एहसास होता है कि मिसाइल गड़बड़ कर रहा है, ये रोग हो गया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये तो उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया जाता है, मिसाइल सेकंडों में तबाह हो जाता है उसको। भारत के पास ये सब कुछ मौजूद था, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया और काफी अपने टेरिटरी में ट्रेवल करने के बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया तब भी उन्होंने इसको कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो जिससे इस बात को तकवीत पहुंचती है कि उनका वाज़ेह इसका मकसद था ये। और जो मकसद हो सकते हैं, नंबर एक तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जानना ही चाह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इसको। और पाकिस्तान का जो पीस टाइम में, देखिए इस वक्त हालत जंग में नहीं है, पीस टाइम में है। पीस टाइम में पाकिस्तान का इसके बारे में रिस्पांस कैसा रहेगा और क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान का जो है डिफेंस का या दूसरे जो हमारे तरीकाकार है वो कैसे हैं, इसको इनको जज करने का भी एक वजह हो सकती है इसकी। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये गलती से हुआ है। गालिबन लॉन्च करने के बाद क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं किया गया इसको, जो हो सकता था, तो आपको इसकी इंटेंशन, तो इससे ये सही। मैं ज़रा, मुझे थोड़ा सा इजाज़त दीजिएगा, मैं हिलाली साहब का भी इस पे कमेंट ज़रूर लूँगी। हिलाली साहब, आपको भी यही लग रहा है कि ये कोई सोची समझी हरकत थी, ना कि कोई गलती थी? और इस पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब की डिमांड है, जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, उसको भी आप कैसे एनालाइज करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये इतना ही फेक था जितना मूडी का डिग्री फेक है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे मिसाइल लॉन्च करने के पहले उसको इरेक्ट किया जाता है, उसके अंदर लॉन्च कोड देते हैं, फीड करते हैं, उसके बाद उसका फ्लाइट पाथ डेटा एंटर होता है, उसके बाद मल्टीपल लॉन्च कीज होते हैं ऐसे मिसाइल पे। मगर ये सब हो गया और वो लॉन्च भी हो गया और इट्स इम्पॉसिबल कि गलती से लॉन्च हो। जब तक आप ये सब ना करें और ठीक से बटन को दबाएं, इट कैन नॉट टेक ऑफ। दूसरी बात ये है, इस पे सब मार्किंग्स निकाले गए थे,
इस मिसाइल पे कोई मार्किंग था ही नहीं। मतलब ये था, और साथ साथ एक छोटा सा वॉरहेड जो था जो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो इंपैक्ट करेगा, इसलिए कि वो चाहते थे कि पता ही नहीं चले ये है क्या, किधर से आया है और क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बड़ा सीरियस था। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया इन्होंने और सक्सेसफुली टेस्ट किया। नहीं तो वो फोन करके बता देते कि भाई ये ऐसा हो गया है, मिसाइल हैज गॉन रोग। वो फौरन फोन उठा के करते, उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की, इसलिए कि वो सोच रहे थे कि ये खुद एक्सप्लोड हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर हमारे कोई मिसाइल्स रेडी होके लॉन्च होने लगते या कम से कम प्लेन्स इंडिया के ऊपर पहुंच जाते तो मैं कहता कि ये नहीं कोशिश करेंगे ऐसी चीज, मगर अब ये इतना कामयाब हुआ है इनका टेस्ट कि माय गॉड। ठीक है, चलिए इलाज साहब, मैं इस पे जनरल साहब का भी कमेंट लेती हूँ, वक्त बड़ा कम है, लेकिन जनरल साहब आपके ख्याल से क्या प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई इवेंट टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो आपको पहले बताना पड़ता है कि जी कुछ टेस्ट हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ है, और दूसरी बात अब पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकात की बात कर रहा है, तो आपके ख्याल से इससे मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, जब भी मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और आपने टेस्ट करने होते हैं तो पूरी दुनिया को बताना पड़ता है आपको, क्योंकि ये मिसाइल्स इस लेवल पे ट्रेवल करते हैं जहां पे दुनिया की जहाज सफर कर रहे होते हैं और उनको वारंट देनी पड़ती है और क्लियर एरिया बताना पड़ता है कि इस एरिया से आप दूर रहें। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान भी करता है, पूरी दुनिया करती है ये। आज तक जब भी पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं सारी दुनिया को बता के किए हैं लॉन्च, फिर दुनिया देखती भी है इस पे क्या। इसका तो कोई नोटिफिकेशन भी कहीं जगह नहीं था, फिर इट वाज ट्रैवलिंग एट 40,000 फीट, जिस पे आपकी बहुत ज्यादा एयरलाइंस सफर कर रही होती हैं उसके ऊपर। ये तो शुक्र है कोई नुकसान नहीं हो गया, लेकिन भारत ने तो कसर कोई नहीं छोड़ रखी थी इसमें। सही। और जिस तरह भी हलाली साहब भी कह रहे थे, देखिए ये मामला इतना सादा नहीं है जितना भारत ने 3 लाइनों में कह दिया कि भाई गलती से लॉन्च हो गया। लॉन्च प्लान करके हुआ, गलत हो गया था तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, डिस्ट्रॉय नहीं किया उन्होंने हमारे रिस्पॉन्सेस टेस्ट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे वो शायद इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी सुर्खी उठानी पड़ी है और हम ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया की सारी नजर यूक्रेन पे लगी हुई है या साउथ चाइना सी की तरफ लगी हुई है, तो वो अपना कोई ना कोई स्कोर सेटल कर सकते हैं। ये बहरहाल देखिए, मुश्तरका तहकीकात हो या कुछ भी हो, दुनिया इस चीज को नोटिस नहीं लिया, दुनिया ने ना ही वो लेगी इस चीज का नोटिस। दुनिया इस चीज का नोटिस भी नहीं लिया कि भारत की 7 कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो गई थी दाइश को सपोर्ट करते हुए। फिर भारत ने गुज़श्ता दिनों 3 मेजर पकड़े गए हैं स्मगलिंग रिंग्स जो बाकायदा यूरेनियम स्मगल कर रहे थे। ये तो भारत तो इस खित्ते को आग लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और दुनिया ने। और आपने बड़ी रेलेवेंट बात की, मैं इस पे शॉर्ट सा कमेंट इमरान साहब से भी जरूर लूंगी। इमरान साहब देखिए, ये तो उनका अपना एक एडमिशन भी सामने आ गया भारत का कि जी गलती से हुआ। दैट मींस कि आपका इतना सेंसिटिव मामला इतने ही ना अहल हाथों में है और दुनिया को कोई फिक्र नहीं। समीना, मेरी एयर डिफेंस के जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है इस मौजू पे। देखिए, ये बात तय है कि उन्होंने रिएक्शन और रिस्पांस दोनों हमारे चेक करने थे, जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ। लेकिन जो उससे भी अहम बात है, ये एडमिशन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो गलती का एतराफ करना चाहते थे। जो माहिरीन है एयर डिफेंस के, उनके मुताबिक ये एडमिशन भी एक चाल है। ये इसलिए उन्होंने किया कि अब वो इसके बाद आपसे उसका मलबा मांगेंगे। वो नहीं ये चाहते कि आप उस मलबे पे मजीद कोई तहकीक करके चाइना से मिल के या खुद और उनके जो है ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले स्टेप के तौर पे ये एडमिशन किया है, अदरवाइज उन्होंने ये बात एडमिट ही नहीं करनी थी। इंडिया देखिए, आप वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है आपके खिलाफ कुछ भी करने को। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि 2014 से 2020 के दौरान उनके अपने जो फौजी हैं मुख्तलिफ हादसात में, ये इस तरह के असला बरूद से मुतल्लिका हादसात में 27 फौजी हलाक और 159 जख्मी हुए हैं। वो उनका जो मामला है 34 जहाज और 7 वक्त खत्म हो रहा है हमारा। इसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन इसमें तो थी एक गलत, लेकिन साथ में ना अहली भी बराबर की है। ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो सुबह मेरा कॉलम छपेगा आज मैंने उसी पे लिखा है भी
कि इमरान खान साहब खुदारा ट्रंप बनने की कोशिश ना करें। जिस तरह ट्रंप ने, आपको याद होगा, 6 जनवरी को कॉल दे दी थी और सबको कैपिटल हिल्स पे वहां बुला के आज तक लोग वहां पे पेशियां भुगत रहे हैं और 700 कुछ अफराद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। उसी तरह पे यहाँ पे ये ना हो कि ये इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा कर लें और फिर वहाँ पे एक ऐसा तूफान बदतमीजी और ऐसे हालात हो जाएं कि फिर किसी और को इंटरवीन करना पड़े। और जो शेख रशीद साहब ने भी इशारा दिया है कि 1 साल बाद इलेक्शन है और ये ना हो फिर 10 साल तक इलेक्शन ना हो सके, तो ये सारा जमहूरी अमल लेकिन को इसमें बचाना। तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है ना, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, क्यों क्योस मैं- क्रिएट करें? नहीं मेरी बात तो उस वक्त भी तो ट्रंप अपना ही था ना। नहीं, वो तो जा ही रहा था ना। गया तो नहीं था फैसला, अभी, वो गया इलेक्शन तो हो चुके देखिए थे। बात ये है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ आपसे कि हुकूमत में रहते हुए आपको ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना, जिम्मेदारी भी आपकी बिल्कुल ज़्यादा होती है। जिम्मेदारी बिल्कुल आपकी ठीक होती है। चलिए वाकफा ने हाल तो दे दें, वजीर आला कौन बन रहा है? $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए फवाद चौधरी साहब